Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माता कि ये टॉपिक जो था आपने उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया माता जी, और बहुत वी कैन से करंट जो हमारे बर्निंग क्वेश्चंस हैं उसको आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया। एंड आई एम श्योर कि और अगर हम लोग डिस्कस करने जाए तो और 1-2 घंटा आराम से इसके ऊपर वी कैन स्पेंड, but just to make it short, I know Mataji has raised hand, but before that I want you to give us light on something. 2 points मेरे हैं इसमें आप इसको कैन एड्रेस। एक तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने बताया ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह, दे डोंट बिलीव इन दैट, और उनको लगता है कि बस इसका कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो है बस कोई लड़का पसंद आ गया है, लड़की पसंद आ गई, लव एट फर्स्ट साइट और वो शादी कर लेते हैं। तो हाउ टू डील विद दिस? एंड सेकंड वाज कि जैसे जो अपने आजकल इतना देयर इज लॉट ऑफ डिवोर्सेस हैपनिंग इवन विद इन ISKCON. So for that, what we should do? This two, we can throw some light on that, Mata. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो पहला सवाल है कि जो कॉमनली आजकल जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है यंग जनरेशन स्पेशली, इवन आई माई सेल्फ वाज नॉट अवेयर कि ये वाले सारे सिस्टम होते हैं। 2 साल पहले जब आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल चार्ट्स एंड माय चार्ट, वहां पर ये चीजें भी आ रही थी, गुणकर्म, एंड देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. So yes, awareness creating is very 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 important. पूरा हमारा जो आज का objective था, that was awareness creating. So such sessions, such emphasis should be more on this. बहुत दफा जो है वो क्या होता है कि मैरिज का जहां पर भी टॉपिक आता है, बहुत सारे लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं या सेंसिटिव समझते हैं टॉपिक्स को, या कंट्रोवर्शियल समझ रहे होते हैं. तो आई फील दैट कि फैमिली लाइफ के बारे में, मेकिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली, एंड इस तरह के जो वैदिक ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं, हाउस होल्डर लाइफ है, रेजिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, इनके ऊपर वाकई में, क्योंकि दिस इज अ फ्यूचर, एक्चुअली दिस इज अ बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी नाउ. इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जहां मौका मिले हम ज्यादा से ज्यादा बात करें. एंड आई गिव यू हाउ इट इज वेरी मच रिलेटेड. शास्त्रों में हमने पढ़ लिया. There is our devotee in USA, and उसने मुझसे शेयर किया कि ये टूल वगैरह जो है, I don't know but why Western devotees इतने ज़्यादा aware हैं, this is very surprising to me. So she told me कि because they are reading Prabhupada book, actually I feel that जब हम प्रभुपाद की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें अब यहाँ पर क्या है, न्यू जनरेशन वगैरह शास्त्र नहीं पढ़ रही है, तो हमें इंकरेज करना चाहिए. जो यंग जनरेशन है इनको encourage करेंगे प्रॉपर वो शास्त्र. So she said कि अच्छा, ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे माइंड में वही एग्जांपल आई कि वो माता जी जो है वो US में रहती है, एंड शी सेड माय डॉटर फाउंड समवन, उसको कोई अच्छा लगा, एंड शी वाज लाइक वेरी एक्साइटेड. उससे 1-2 महीने बाद बात वगैरह भी हुई बेटी से इसी हवाले से कि हाउ ही इज, एंड तो शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड और बहुत एक्साइटेड थी उसको लेके. उसके फादर से जब उससे शेयर किया उसकी बेटी ने, बहुत वेरी एक्साइटेड कि भाई शादी हो रही है, शादी की बहुत ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए, एंड पहली बेटी थी उनकी. तो शी सेड कि व्हेन आई चेक्ड हर दिस एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें जो मेरी बेटी ने, बाप ने जो
मुहूर्त जो डेट जो फिक्स की खुद से, ठीक है ना, इतने एक्साइटेड थे कि इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी देंगे और बहुत बड़ा बड़ा करेंगे। सो उसने कहा कि मैंने इसको प्रॉपर्ली जो है ना चेक किया, तो उसमें वो मुहूर्त शुभ नहीं आ रहा था। सही है। मैंने अपनी बेटी से बात की और मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि दिस इज नॉट ऑस्पिशियस, ये मुहूर्त शुभ नहीं है विवाह के लिए, तो हमें इसको रीस्केड्यूल करना चाहिए। पर जो उसका पिता था एंड बेटी, वो इतना कोई खुशी थी। और वही आपकी वाली बात की, यंग जनरेशन नहीं सुनती ना, सब ये जस्ट सुपरस्टिशियस है, ये बेकार की बातें हैं, किताबी बातें हैं, सब हम खुद मतलब ये मुहूर्त नक्षत्र ये कोई मैटर नहीं करती, वरण मैटर नहीं करता, गुण कैसा है, देव गुण है, जो है वो मनुष्य गुण है, ये मैटर नहीं करता। They spoke like this as you were saying, जो young generation आज बात करती है। तो she said कि I got silent, वो खामोश हो गई कि ठीक है, मतलब मैं बहुत परेशान थी कि मेरी बेटी का जो मुहूर्त है शादी का वो शुभ नहीं आ रहा है, और वो वर्ष था वो मुहूर्त। कहने लगी कि एक तो मुहूर्त भी होते हैं ना कि थोड़े से, कोई मुहूर्त होता है इसमें जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में होता है, कोई होता है अभिजीत नक्षत्र में, कोई स्वाति नक्षत्र में होता है, कोई अनुराधा नक्षत्र में होता है, कोई नक्षत्र है, राइट, कोई पूर्व भद्रा नक्षत्र में होता है, कोई फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। तो हमारे नक्षत्र जो है वो हमारी कर्म से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, राइट। कर्म जो भी हम कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो सुबह के समय साधना वगैरह करते हैं, वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र होता है सुबह का। अनुराधा नक्षत्र है तो राधा रानी की जो एलिमेंट है, डिवोशनल एलिमेंट है, वो बहुत प्रधान रहती है उस नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र है, तो उस नक्षत्र का जो है डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, उसमें फिर धर्म बहुत जो है वो प्रीडोमिनेंट रहता है। सो व्हेन दिस इज होल साइंस, एंड कभी अगर टाइम मिला तो आई विल डिस्कस अबाउट नक्षत्र एंड एवरीथिंग, because I have deeply researched on all these things. So कहने का मकसद ये था कि she said कि okay, and कहने लगी कि मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बैठ गई, and 2 साल में उसकी डिवोर्स हो गई। He got divorced, So maybe we can give some case studies और इस तरह के जो examples हैं, इस तरह की डिस्कस करें, इसका थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करें, and this is not the only thing, ये only thing नहीं है। Obviously, it's a holistic, it's a completely, एक व्हील है ये पूरा, जिसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को हमें टेकन अकाउंट करना है। परंतु हाँ, ऐसा भी है कि जब हम अच्छे भक्त बन जाते हैं तो हमारे कर्म वरम, हमारे डिवोटीज के जीवन में जो अड़चनाएं होती हैं, बहुत से मांगलिक हो जाते हैं लोग वगैरह, उनके अंदर मार्स जो है, जो मंगल देवता है वो बहुत प्रधान होता है, तो उनके अंदर बहुत अग्रेशन वगैरह बहुत होता है ऐसे लोगों के अंदर, तो वहां पर भी मैच थोड़ा सा देखना चाहिए कि अग्रेसिव इंसान की, मनुष्य की जो वृत्तियां होती हैं वो थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं। तो अगर बहुत ज्यादा ही कोई शांत स्वभाव वाली वृत्ति वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मार्स देता है या इस तरह की बात वही है कि हम अच्छे भक्त बन जाए, अच्छे भक्त बनेंगे तो हमारे नलिफाई हो जाएंगे बुरे कर्म भी है, या हमारे पिछले जन्मों की वजह से हमारे नक्षत्र गड़बड़ है, या हमारे जो है वो प्लैनेट्स के जो देवता वगैरह हैं वो सारे सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, शनि देव भारी है। Everything can be settled down by Krishna Bhakti, this is 100% guaranteed. So पहला तो यही है कि हम अवेयरनेस भी करें। दूसरा, डिवोर्स स्टेट, इट्स अ बिग चैप्टर, ह्यूज चैप्टर, इस ह्यूज चैप्टर मेरे पास बहुत से इवन पेशेंट आ रहे होते हैं और उनकी बीमारियों का कारण यही होता है, डिप्रेस होते हैं लाइफ में, स्ट्रेस आउट होते हैं, यही होता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, यूनियन प्रॉपर नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों का जो है वो दोनों पक्ष के अंदर रोल जाता है। पुरुष का सिर्फ पुरुष मैस्कुलिनिटी सिर्फ यही नहीं है कि वो जो है कमा कर ला के दे रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेंटली, बहुत अग्रेसिव है, तो वो समझे कि मैं पुरुष हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। पुरुष के अंदर जो है वो उदारता भी होनी चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स उसके अंदर प्रेम से
डील करने वाली भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं डिवाइन मैस्कुलिनिटी। इसमें पूरी बुक, बल्कि आप देखेंगे परशुराम जी का, उसके अंदर मुझे बड़ी पसंद है वो बुक, परशुराम जी की इमेज है। आप देखिए क्या उस बुक का कॉन्सेप्ट है। भक्ति तीर्थ स्वामी जो है, उन्होंने ये बुक लिखी है डिवाइन मैस्कुलिनिटी। उसमें ये बताया गया है कि मैस्कुलिनिटी जो है सिर्फ ये नहीं है जहाँ पर हम कहते हैं कि वो पुरुष बड़ा जो है ना ऐसे वाला है, ताकतवर है, बहुत अच्छा दिखता है। इट इज नॉट द प्रॉपर मैचिंग, यू नो। प्रॉपर मैचिंग के लिए पुरुष का जहन, उसका जो है वो कितना वो धीर है। आप शिवा की एग्जांपल है, शिव पार्वती आइडियल एग्जांपल है, राइट? हम सब जानते हैं धीर है, वीर है, सहनशील है, धर्मपरायण है, यानी कितनी क्वालिटीज है। तो आई थिंक दिस इज द एंड के डिवोर्सेस और ये वाले रेट्स हम तभी कम कर सकते हैं जब हम ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, हमारे हीरो हैं हमारे धर्म के, शिवा पार्वती, सीता राम, हम द्रौपदी की एग्जांपल्स लें, हम जो है वो जितने अनुसुईया है इनकी एग्जांपल्स, हम ये जितनी हमारी शास्त्रों की एग्जांपल्स हैं इनका चर्चा करें। एक दफा वो भक्ति विकास महाराज कह रहे थे कि मेरी इनिशिएटेड डिसाइपल अपने मोबाइल के अंदर पता नहीं वो वहीं कहीं खड़े हुए थे या गुजर रहे थे, तो उनके स्क्रीन के ऊपर जस्ट एक नजर यूं पड़ी, तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस का स्क्रीन लगाया हुआ था उसने। सो ही वाज लाइक कि मतलब हम कहाँ खड़े हुए हैं, यू नो, हमारे आइडियाज क्या है, फिर हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। हम अपने आइडियाज को अपने बच्चों को सिखाएं, बताएं, बच्चों को स्टोरीज बताएं अपने आइडियाज की, तो ये डिवोर्सेस रेट्स और ये सारी चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। जय थैंक यू माता। तो मतलब व्हाट इन वन लाइन इफ यू वांट टू से हम लोग बोल सकते हैं कि नॉलेज तो है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस अगर हम लोग शुरू करें, हम लोग उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो हो सकता है कि ये सब चीजें कम हो जाए। थैंक यू माता। या तो क्विकली, आई नो दिस इज अ वेरी बहुत ही हॉट टॉपिक है, और भी बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, तो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग। यस वैजी माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, excellent lecture. आपका passion, knowledge, everything can be seen, with the excitement with which you gave the lecture, माता जी। मेरा एक question है, I have seen, a lot of marriages within the family also that have been performed by matching the horoscope, and pura, it is like acha matching, all sanskars were also done properly. But ये सब marriages have also resulted in divorces. In fact, in 1 साल 2 साल में. So माता जी, मेरा question ये है कि what is the value of astrology in this situation? Do you think the reason why the divorces are failing, the marriages are failing, is it because astrology is not practiced in the way it should be practiced? Being Kali Yuga, the perfect knowledge which was there before is not here now. Because itana matching hone ke baad, not just one marriage, several marriages aisa matching, and different astrologers matching hone ke baad bhi aisa ho raha hai. So is there a fault in the science of astrology itself in which it is being practiced? Is that the reason? या दूसरा, जैसे आपने लेक्चर में भी ये टच किया, and if I can draw an example to, let's say, 6.42 of Bhagavad Gita, prapya punya kritan lokan ushitva shashvate samaha. So what happens is, an unsuccessful devotee, somebody who has practiced Krishna consciousness, actually gets birth in an aristocratic family or a rich family, but that does not mean that automatically he becomes he becomes a devotee. Bhagwan to wo mahol create karte hai, wo ambience create karte hai for him to follow. So my question is, astrology also
we can refer, we can do it, but ये तो indication है, it has to be taken with a pinch of salt. So दोनों पति पत्नी को will have to work towards that. It just gives an indication that this marriage will be successful and ये सब हो जाएगा. पर हमारे तरफ से, we have to really work hard towards that. Would that be the understanding? Mataji, if you can share some thoughts on that. Hare Krishna, Dandut Pranam. प्रणाम. बहुत बढ़िया सवाल है. एंड ये वाला जो मामला है कि जहाँ पर इवन खून मिलाप भी 100% है और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छा जो है वो सारे जितने भी संस्कार वगैरह थे वो भी बहुत अच्छे थे. बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, वो शुरू में कुछ अरसे बहुत अच्छे से शुरुआत होती है हाउस होल्डर लाइफ की, या ये जो गृहस्थ आश्रम है कुछ साल बहुत अच्छा जो है वो सीधा सीधा जैसे कहते हैं ना कि लकीर पे चल रहे हैं बिल्कुल. एंड फिर जो है वो रास्ते गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं और रास्ते करते 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 बिल्कुल ब्रेक हो जाता है. तो ये क्या चीज है? ऑल्दो सारी चीजें सेट थी, डिवोटीज भी थे, संस्कार भी सेम थे, एस्ट्रोलॉजी भी परफेक्ट थी, सितारे भी मिलते थे, सारी चीजें सेम थी. सो व्हाट इज देयर? सो देयर कम्स अ रोल ऑफ कर्मा. हमारी पिछली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इन आवर वैदिक वैदिक थिंग्स. हमारे धर्म के अंदर कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रिसेंटली एक डिवोटी की मेरे पास बायो, मुझसे एक डिवोटी ने एक मेल डिवोटी है, उन्होंने एक फीमेल डिवोटी माता जी है, बहुत ज्यादा उन्होंने सेवा की है कृष्णा कॉन्शियसनेस में. आई थिंक शी इज नाउ 60-65 इयर्स. उसका बायोडेटा शेयर किया तो आई वॉज वेरी लाइक सरप्राइज टू सी. उसने अपने बायोडेटा में ये बात लिखी है कि भाई मेरी जो है वो 7 शादियां हुई हैं. एंड आई वॉज लाइक, एंड शी सेड कि भगवान ने मेरे सारे कर्मों को प्योरीफाई किया है हर शादी के अंदर. मेरे लिए ये वाला प्रोफाइल पहली दफा मैंने और उसने बकायदा से कोई, बल्कि मैं आप लोग से शेयर करूंगी वो आर्टिकल. वो वाकई बहुत इंसाइटफुल आर्टिकल है. उसने लिखा है यू विल रियली गेट सम स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन कि ऐसा भी होता है एंड दिस इज द रियलिटी. पहली शादी में उसने सारी डिस्क्रिप्शन बताई है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ, एंड शी इज हाईली स्ट्रॉन्ग कल्चर सिविलाइज्ड डिवोटी, सेवाकारी बिल्कुल भगवान की, यानी भक्त बिल्कुल ट्रेंड. तो वो कहने लगी कि पहले जो मेरे डिवोटी थे, मेरा जो पहला हस्बैंड था वो मंदिर के अंदर टेम्पल प्रेसिडेंट था, मैं उनके साथ सेवा करती थी. वो बीमार हुए, मैं सेवा करती रही, फिर उनकी डेथ हो गई. राइट. इसी तरह से 2-3 और हस्बैंड के साथ भी कुछ ना कुछ इस तरह कोई एक्सीडेंट में मारा गया. एंड कोई जो है वो रिलोकेट हो गया. सो समहाउ 6-7 मैरिजेस इसी तरह होती रही. एंड व्हाट शी कंक्लूडेड कि जितनी भी मैरिजेस हुई मैंने अपने हस्बैंड की सेवा की है. तो मेरा जो जिंदगी में प्रीडोमिनेंट रोल रहा है वो सेवा कर रहा है कि मेरी सेवा अपने हस्बैंड के लिए रही, हमेशा भगवान की सेवा के साथ साथ में वो करती रही. ठीक है. और आजकल वो वृंदावन में है, वो और जो देवी जी जो है. द कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग इज कि उसने ये क्लियर किया कि हमारे पिछले जन्मों के डेप्थ होते हैं. डेप्थ का मतलब होता है कर्जे लिए में हमने पता नहीं हमारे कितने सैकड़ों जन्म हो चुके हैं, जिसमें हमारे पता है कितने हस्बैंड हो चुके हैं, कितने ही माँ बाप हो चुके हैं. का हमारे ऊपर कोई अगर ऋण है या हमारा उनके ऊपर ऋण है तो वो हमें इस जन्म के अंदर भगवान मौका दे रहे हैं कि हमें वो वापसी चुका देना है. आप समझ रहे ना. तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. हर दफा ये नहीं होता. हर दफा कहते हैं ना कि हर दफा कसूर जो है वो हर दफा कसूर हवाओं का ही नहीं होता. कुछ कसूर जो है वो दिशाओं की हर दफा नहीं होते हैं. कुछ कसूर सितारों के होते हैं. कुछ कसूर जो है वो हमारे भाग के भी होते हैं. मतलब हमें नहीं पता, हम लोगों को तो नहीं पता होता हमारी पास्ट लाइफ के अंदर हमारे जो पिछले भाग थे वो कहाँ थे, किस अवस्था में थे. वो कहने का मकसद यही था कि सारी चीजें सही होते हुए भी बहुत अच्छे जबरदस्त एक क्लास डिवोटीज जो है उनकी भी होती है सेपरेशंस, और उनकी भी होते हैं. क्या होता है कि हमारा जितना लेन देन होता है उनसे कर्म का 10 साल 12 साल 15 साल 30 साल के बाद इवन दे गेट सेपरेट. और बहुत सारी सोल्स होती है हमारे साथ जो मनुष्य होते हैं
वो कार्मिक हमारा उनसे लेना देना होता है, कार्मिक कनेक्शन होता है कर्मों का। बहुत सारे कर्म, बहुत सारी सोच होती है, उनका हमारे साथ धार्मिक कनेक्शन होता है। वो धर्म के पथ पे हमारे साथ सीधे सीधे चलते ही रहते हैं, एंड तक चलते रहते हैं। जैसे आप देखें ना, भक्ति विनोद महाराज हैं, ठाकुर जी हैं, भक्ति विनोद महाराज हैं, कैसी उनकी संतान है भगवती देवी जो है, उनकी धार्मिक जो है वो धर्म पत्नी थी, धार्मिक उनका कनेक्शन था सोल का, उनके साथ चलती रही। बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो आत्माएं हैं, उनके पिछले जन्म कर्म ऐसे हैं कि वो अकेले की मार्ग पर, सेक्रीफाइस की मार्ग पर अकेले चलती है। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं, उनका जो जर्नी है, उनका जो सफर है इस दुनिया के अंदर, उन्होंने अकेले सेवाएं करनी है। बहुत सारे ऐसे वो पेयर में करती हैं सेवाएं, बहुत सारी सोल्स हैं। बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जो पहली डिवोर्स के अंदर, पहली मैरिज के अंदर हम नहीं कर पाए। पहली मैरिज के अंदर कार्मिक हमारे अंदर जो कनेक्शन था, हमने उसका आदान प्रदान अपना पूरा किया, हमारे कर्म प्योरीफाई हुए, उनका लेन देन पूरा किया। अब हो सकता है हमारी जो दूसरी मैरिज है उसमें हमें जो कनेक्शन मिले, सोल मिले, सकता है वो धार्मिक कनेक्शन मिले। हमारा जो काउंटर पार्ट है वो हमें धर्म या सोल मिशन के ऊपर हमारी हेल्प करे। जो हमारा विष्णु कॉन्शियसनेस का काम है वो इट डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा पास्ट लाइफ्स। Mataji, thank you very much. This karma point of view really answers the question very well. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता। ये बहुत ही मतलब मेन पॉइंट था कि कर्मा जो है उसके ऊपर डिपेंड है। बट मैंने कुछ केसेस देखे हैं, जस्ट वांट टू शेयर दैट, कि उनका हॉरोस्कोप तो मैच हो रहा था, बट देयर वाज सम दोषा, लेकिन वो जो था उनको बताया नहीं गया। उनके जो मैच करने वाले थे, जो मेन जो हेड थे, वो बोले नहीं, कैसे भी करके शादी करना ही है। एंड दैट्स व्हाई दैट सम फैक्ट्स वर कीप्ट हिडन, एंड उसके बाद में फिर वो कुछ उनका जो था वो दिक्कत हो गया। तो ऐसा भी होता है कि मतलब जो मैच कराने वाले होते हैं, दे आर वेरी ईगर, नहीं ये कैसे भी है, मेरे को ये शादी करानी ही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ट्राई टू हाइड सम फैक्ट्स। जैसे कुछ दोष होते हैं कि ऐसा ये दोष है, इसके इतने साल के बाद ये हो सकता है, समथिंग। सो व्हेन दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हिडन, देन तब भी ये दिक्कत हो सकती है। जस्ट वांटेड टू ऐड दिस। हरे कृष्णा। I am very very thankful for bringing this point. बहुत important point है ये, क्योंकि बहुत सारे really आजकल जो है वो फेक हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, many they are just minting the money and they'll give you wrong predictions. आप में कुजा दोष है, आप में मांगलिक दोष है, होगा नहीं sometime, you know. They will make your mind like, you know, stressful just for minting the money. यज्ञ करा लें, ये करा लें, वो करा लें। I highly appreciate this point. It's very important to open your eyes, to do your own research also. Yes. तो माता जी इसका भी सेकंड ओपिनियन लेना पड़ेगा हमें, देन 2-3 ओपिनियंस लेना पड़ेगा। Yes. This is very important. This is very important. I tell you, a few Srila Prabhupada disciples, they have very deep research on these topics, and you know, कुछ को मैं जानती हूँ, and they are very very sincere, and they say कि अगर आप सेवा में कोई दान देना चाहते हैं तो दे दें, and they give you your birth chart things and things, you know. So there are sincere souls. एक एंड्रिस है, जया। यस जया। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मुझे कोई, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा कोई प्रश्न नहीं था, बस कुछ इसके लिए शेयर करना था। प्रभु जी, डू आई हैव परमिशन? या प्लीज शेयर। प्रभु जी, जैसे अभी माता जी पहले तो आपको धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर आपने आज का क्लास दिया, और जो प्रश्न थे वो भी बहुत ही अच्छे से आपने उनका उत्तर दिया। तो इसमें से मुझे जो बहुत अच्छा आज का क्लास का डिस्कशन, जो पॉइंट्स जिस पे था ये टॉपिक, बहुत अच्छा था।
ये जो माता जी अभी जो चल रहा है, हॉट टॉपिक है आज का, क्योंकि जनरेशंस अभी बदल रहे हैं एंड सोल्स भी। तो इसमें मैं ये समझती हूँ, और कहीं पे मैंने ये सुना था, प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो पूरा मूवमेंट है, इस्कॉन मूवमेंट, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये एक्चुअली सोल को, मतलब आप पहले जो बहुत सारे लोग अभी सोचते हैं कि हम विवाह करें, हम ये करें, हम वो करें। रूपा जी ने पहले बोला कि ये मूवमेंट ही मैंने इसलिए बनाया है कि पहले आप एक अच्छा इंसान तो बनो। अगर जब एक इंसान एक अच्छा इंसान बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो हर जीवात्मा को, वो जीवात्मा में परमात्मा को देखेगा ही। और फिर वो कैसे किसी को, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, वो तो हर जीव में भगवान को देखेगा। ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर तो मतलब इसीलिए तो मतलब किसी ने, एक डिवोटी ने ये भी कहा था कि हमने, मतलब दामोदर देश में वो थे, तो वो किसी ज्योतिष के पास गई, एस्ट्रोलॉजर के पास गई। तो कुछ ज्योतिष, अभी कितने सारे फेक गुरुओं के जमाने में, जो गुरुज बहुत फेक है, और कितने लोग ऐसे भी बोल देते हैं ये कराओ वो कराओ, जस्ट मिंट मनी। लेकिन कुछ जो जेन्युइन ज्योतिष होते हैं, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो सीधा बोल देते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जेन्युइन वाले, वो कहते हैं अच्छा अगर आप कृष्ण भक्त हो तो फिर तो आपका हाथ मैं नहीं देख सकता। वो क्योंकि अगर वो चाहते तो वो उनको बेवकूफ बनाने के लिए बोल सकते थे ये होगा वो होगा। लेकिन जो जेन्युइन होते हैं, जो जानते हैं कि हाँ, जो भगवान कृष्ण की शरण में एक बार चला गया, तो वो उन्होंने क्लियर बता दिया उनको कि मैं तो फिर तो नहीं देख सकता, क्योंकि वो डायनामिक हो जाते हैं ना उनके कर्म, भगवान काटते भी तो हैं। तो वो उन्होंने क्लियर बता दिया, क्योंकि शरणागत जब हो गए जो भगवान के, वो तो उनके तो फिर चेंज होते रहते हैं। तो मुझे बस यही शेयर करना था कि इंसान को अपने ऊपर भी कितना काम करना होता है। वो भी इसीलिए भी शायद मैरिजेस फेल होती है, कि खुद का भी शैडो वर्क करना होता है, खुद पे भी काम करना होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि एक अच्छा इंसान तो बनो, इसीलिए मैंने कृष्ण कहा, क्योंकि हम जो स्लीपिंग, ईटिंग, आहार निद्रा भय मैथुनम च, उसी में ही जब तक फंसे हुए हैं, तो जब तक इंसान ही अच्छे नहीं बनेंगे तो कैसे मैरिज को सक्सेसफुल उस पे लेकर जाएंगे। भले हम अपने मन में अपने आप को बोल देंगे, खुश कर देंगे अपने आप को बोल के कि हाँ हम डिवोटी है, लेकिन क्या हम प्रभुपाद जी के उस पायदान पे उतरे हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं? तो मुझे लगता है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हरे कृष्णा माता। ठीक है, ओके, थैंक यू जया, थैंक यू नित्य लीला माता जी। आई एम हैप्पी कि काफी टाइम के बाद आपका दर्शन हुआ, सुनने मिला, एंड इट वाज सच ए वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा माता जी। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे एंड हैव सच मोर सेशंस। तो आप अपना एसोसिएशन देते रहिए। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत I'm highly thankful. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू यू। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नरसिंह आरती। आज नरसिंह आरती रत्न प्रसाद प्रभु जी का है।